सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां एनआईए की टीम ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ छापेमारी की है। खलदरा इलाके के 3 घरों में एनआईए की टीम ने ये बड़ी छापेमारी की है। 2 घरों में एनआईए की छापेमारी अभी भी लगातार जारी है, तो 2 घरों में एनआईए की छापेमारी लगातार देखने को मिली है। एक घर से एनआईए की टीम फिलहाल निकली बाहर, तो एक घर से एनआईए की टीम बाहर निकली है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मदेगंज के खादर में हुई पीएफआई के खिलाफ ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है। एनआईए की टीम ने एक को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। मास्टर शमीम से लगातार पूछताछ जो चल रही थी उसके खत्म होने की भी खबर सामने आई है। इसके साथ ही डॉक्टर ख्वाजा और मौलाना जमील के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। खदरा के इलाके के 3 घरों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, एनआईए की टीम लगातार पीएफआई के संगठनों से जुड़े लोगों के घर पर यह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। अगर हम यूपी की बात करें और यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर छापेमारी की गई है, कितनों की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेके क्या जानकारी है कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर पीएफआई फंडिंग को लेकर के जो छापेमारी एनआईए की टीम के द्वारा चल रही थी, वो यूपी के बहराइच की बात की जाए, सीतापुर की बात की जाए, कई ऐसे जिले हैं वहां पर भी छापेमारी चल रही थी। लेकिन अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ के खदरा इलाके में ये पूरी छापेमारी बीती देर रात से चल रही है। और ये छापेमारी खदरा में अलग अलग ठिकानों पर 4 जगहों पर ये पूरी छापेमारी हो रही थी, जिसमें बात की जाए मास्टर शमीम का नाम सामने आया, मौलाना जमील का नाम सामने आया, डॉक्टर ख्वाजा का नाम सामने आया, और इसके साथ साथ एक जो बात की जाए मास्टर अनीस की, उसके घर पर भी ये छापेमारी की गई थी। लेकिन अगर छापेमारी की बात की जाए, जिस तरीके से देर रात से एनआईए की टीम जो छापेमारी कर रही थी, वो छापेमारी अभी भी कुछ घरों पर पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन एक जगह पर पूरी छापेमारी उन्होंने खत्म की और उस घर से बाहर निकले हैं। जिस घर से एनआईए की टीम बाहर निकली, एक घर का आप जिक्र कर रहे हैं जहां छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल खत्म हो चुकी है, उस घर से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ बरामद किया गया है, इसको लेके क्या जानकारी मिल रही है? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए जो हिरासत में लेने की बात है, तो हिरासत में कई लोगों को लिया गया है। लेकिन अभी तक जो सामने नाम आया है वो नाम अनीस का आया है कि अनीस को अभी हिरासत में लिया गया है। लेकिन एनआईए की टीम अभी इन सभी मामलों पर बोलने से बचती हुई नजर आ रही है कि आखिर क्या कुछ गिरफ्तारी ली गई है, या फिर उनको हिरासत में लिया गया, या फिर क्या कुछ उनके पास से दस्तावेज मिले हैं, या फिर जो पीएफआई फंडिंग की बात की जाए क्या कुछ रकम मिली है, या फिर क्या किसी बैंक के खाते को सीज किया गया है। इन सभी मामलों में अभी तक किसी तरह की कोई खास जानकारी एनआईए की टीम द्वारा नहीं दी जा रही है। एनआईए की टीम फिलहाल अभी इस मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अगर बात की जाए जो खतरे में अभी कई ऐसे घर हैं जहां पर पूरी छापेमारी चल रही है, और इसके द्वारा अगर सूत्रों की माने तो एनआईए के जो सूत्र हैं वो साफ तौर से इस मामले में कह रहे हैं कि जो छापेमारी है, इस छापेमारी के दौरान जिनको हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेने के बाद उनसे जो पूछताछ हो रही है, पूछताछ में ये देखा जा रहा है कि आखिर उनके साथ और कौन कौन जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं और कितना सक्रिय है, और किस तरीके से जो पीएफआई का काम है वो लगातार इन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि अगर इस मामले में बात की जाए, जो पीएफआई से जुड़ा हुआ एक जो पूरा गांव है, उस गांव का नाम जो बीकेटी का इटौंजा इलाके में एक गांव बताया जा रहा था, उस गांव से क्या कुछ कनेक्शन है, क्या वहां पे जो ट्रेनिंग दी जा रही थी क्या उससे भी पूरी तरीके से कनेक्शन सामने आ रहा है, या फिर जिस तरीके से राजस्थान की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, जिस तरीके से वहां पर भी छापेमारी चल रही है, क्या उन लोगों से भी इनका पूरा कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी एनआईए की टीम इस मामले में बोलने से बचती हुई बच रही है। और फिलहाल जो थाने की हम बात करें, यहाँ से आपको थाने की हमारे पीछे की जो तस्वीर दिख रही होगी, वो थाने की आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मदेगंज थाना है, यानी कि लखनऊ कमिश्नरेट का मदेगंज थाना, और इसी थाने में फिलहाल हिरासत में लेकर के रखा गया है। और यहाँ पर जो एनआईए की टीम है वो भी मौजूद है, और एनआईए की टीम लगातार वहां पर उन लोगों से पूछताछ कर रही है। किसी को भी अंदर बाहर आने जाने से पूरी तरीके से मनादी कर दी गई है। यानी कि अगर बात की जाए जो फरियादी भी वहां पहुंच रहे हैं, तो फरियादियों के लिए एक अलग कक्ष रखा गया है, वहां पर उन लोगों की सुनवाई हो रही है। लेकिन अगर बात की जाए तकरीबन कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है? देखिए, लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई है, लेकिन यूपी पर कहीं ना कहीं एनआईए की टीम का खासा ज्यादा फोकस है, और लखनऊ के 3 घरों पर फिलहाल छापेमारी की पुष्टि हुई है, और जहां पर एक घर से एनआईए की टीम बाहर आ चुकी है, यानी कि 2 घरों में छापेमारी का दौर लगातार जारी है। लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त की बात करें तो तकरीबन कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है?
देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से हिरासत में लेने की बात की जाए, यूपी से तो अभी तक किसी तरह के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में फिलहाल अभी तक जो जानकारी दी जा रही है जो सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि लगभग 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद पूछताछ हो रही है। क्योंकि जिस घर से एनआईए की टीम अभी बाहर निकली है, उस घर से लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ हो रही थी। जो एनआईए की टीम एक जो यहाँ पर गाड़ियों से फिलहाल निकली है, दूसरी टीम यहाँ बैठी हुई है, लेकिन जो टीम कहाँ पर गई है, किस जगह छापेमारी करने गई है, उसकी कुछ खास जानकारी नहीं दी जा रही है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खदरे में छापेमारी चल रही थी, खदरे के साथ साथ लखनऊ के कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से जो छापेमारी है वो जारी है। लेकिन सवाल ये उठता कलीम, है देखिए अब एक और सवाल यहाँ अहम हो जाता है। लगातार पीएफआई के खिलाफ एनआईए का एक्शन ताबड़तोड़ देखने को मिलता है। इससे पहले भी अगर हम गौर करें कुछ आंकड़ों पर, तो देखिए लगातार पीएफआई के खिलाफ एनआईए की टीम एक्शन लेती है। क्या जो पिछली गिरफ्तारियां हुई हैं उनके बयानों के आधार पर ये छापेमारी की गई है क्या, या क्या आधार बताया गया इस छापेमारी का? देखिए जाहिर सी बात है, हम जो अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में भी जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई थी, मुकदमे दर्ज हुए थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो अभी तक फरार चल रहे थे, उनसे जो कनेक्शनों की बात की जाए, जो दस्तावेजों के आधार पर बात की जाए, जो पीएफआई फंडिंग को लेकर के, क्योंकि लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही थी, उन गिरफ्तारियों में भी कई ऐसे राज खुले थे कि पीएफआई फंडिंग से जो आपराधिक जो गतिविधियां है, देश विरोधी गतिविधियां है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। उस बैन के बाद लगातार पूरी तरीके से विरोध भी देखने को मिला था। जो लगातार हिंसा की बात की जाए, हिंसा के लिए लोग सड़कों पर भी उतरे थे, लेकिन इस मामले में जो कार्रवाइयां हो रही थी उसके बाद धीरे धीरे मामला शांत हुआ। लेकिन एक बार फिर से पीएफआई को लेकर के मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनआईए की जो छापेमारी है ये एक बड़े छापेमारी है, क्योंकि राष्ट्रीय जांच जो एजेंसी है उसके द्वारा छापेमारी में जो गिरफ्तारियां हो रही है, अभी गिरफ्तारियां शाम तक ये आंकड़े साफ हो पाएंगे कि आखिर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, या फिर अगर जो गिरफ्तारियों के बाद जो छापेमारी है वो अभी कितने समय तक और चलेगी। क्योंकि लखनऊ की एक जगह पर की तो छापेमारी खत्म हुई है, लेकिन और जगहों पर अभी छापेमारी फिलहाल चल रही है। वो छापेमारी कब तक चलेगी, अभी इस मामले में किसी तरह की कोई खास जानकारी कलीम, लखनऊ नहीं के दी गई और है। कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां लगातार एनआईए की टीम का जो ये छापेमारी की कार्रवाई है ये देखने को मिल रही है, और कितने इलाके एनआईए ने चिन्हित कर रखे हैं? देखिए जाहिर सी बात है, अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ का फिलहाल जो मदेगंज इलाका है, मदेगंज इलाके का जो खदरा है, वहां पर तो छापेमारी चल रही है। लेकिन अगर हम पिछली तस्वीरों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि रडार पर जो बीकेटी का एरिया है वो भी कहीं ना कहीं आ सकता है, क्योंकि बीकेटी एरिया की बात की जाए या फिर पुराने लखनऊ की अगर बात की जाए, सादतगंज से जो इससे पहले एक गिरफ्तारी हुई थी उसका भी कनेक्शन सीधा पीएफआई से जुड़ता हुआ दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो उनके रडार पर पुराने लखनऊ के भी कुछ इलाके आ सकते हैं, ग्रामीण इलाके भी कुछ आ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो पीएफआई फंडिंग के जो काम होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर देखे जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो जंगल एरिया होता है वहां पर जो ट्रेनिंग देने की बात है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुराने लखनऊ के साथ साथ जो ग्रामीण एरिया है वो भी एनआईए की रडार पर है, वहां पर भी इन लोगों की छापेमारी एक बड़ी स्तर पर हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, संभल में पत्नी से नाराज दामाद पहुंचा ससुराल। पत्नी से नाराज होकर दामाद अपने ससुराल पहुंच गया है। दामाद के पेट में संदिग्ध परिस्थिति में घुसा चाकू। ससुराल वाले दामाद को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। ससुराल पक्ष दामाद को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने घायल युवक को मृत घोषित किया। डॉक्टर ने घायल युवक को फिलहाल मृत घोषित कर दिया है। वहीं अब इस मामले पर हंगामा भी जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर का पूरा ये मामला बताया गया, जहां पत्नी से नाराज दामाद ससुराल पहुंच गया। इस दौरान पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है। ससुराल वाले दामाद को लेकर पहुंचे अस्पताल। ससुराल पक्ष दामाद को अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर्स ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुबारक अली फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, देखिए एक पति को संदिग्ध परिस्थिति में चाकू लगा, अब उसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, उसकी मौत हो चुकी है। इस मामले पर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और पुलिस ने क्या कुछ एक्शन लिया है? आपको बता दूं, जनपद संभल के कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, और इसकी जो मौके पर पुलिस पहुंची थी शिकायत पर, पुलिस पहुंचने के बाद में जो उसमें जो डॉक्टरों से मृत्यु घोषित कर दिया गया है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, और इसके चाकू मार दिया था, और काफी दिनों से ये विवाद चल रहा था, और इसमें पुलिस जांच में जुटी है।
धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुबारक। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच